नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है इथेनॉल, या हम बोल सकते हैं E20 फ्यूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आज के टाइम। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस पेट्रोल से आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं उसमें अब पहले से ज़्यादा इथेनॉल मिल के आ रहा है या मिलाया जा रहा है, और कई लोग दावा कर रहे हैं कि इससे उनकी गाड़ियों के इंजन ख़राब हो रहे हैं, क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह है? आज हम बिना किसी पक्षपात के जानेंगे इथेनॉल आखिर है क्या, सरकार इसे क्यों बढ़ावा दे रही है, और क्या सच में आपकी गाड़ियों में इससे कुछ नुकसान हो रहा है। इथेनॉल क्या है? सबसे पहला प्रश्न। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ने, मक्का, अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर E20 फ्यूल को बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब है कि पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होगा। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। भारत सरकार, और अगर मैं बोलूँ भारत का कच्चे तेल का जो आयात है उसको कम कर रही है। जो भी बाहर से हम कच्चा तेल मंगाते हैं उस पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो भारत सरकार चाहती है कि E20 फ्यूल को अडॉप्ट किया जाए, जिससे जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर से आने वाले तेल के ऊपर उस वो कम हो। अगर हम बात करेंगे E20 फ्यूल की, तो इससे किसानों की जो आय भी बढ़ेगी, ठीक है, और प्रदूषण और कार्बन का जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम होगा। यानी उद्देश्य आर्थिक और पर्यावरण दोनों हैं। फिर शिकायतें क्यों आ रही हैं? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल। कई लोगों ने शिकायत की कि इथेनॉल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी में माइलेज कम हो गया, कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत आई, फ्यूल पंप या फ्यूल लाइन में समस्या आई, पुराने इंजन में परफॉर्मेंस कम हुई। लेकिन क्या इसका मतलब इथेनॉल ख़राब है? ज़रूरी नहीं। असली कारण क्या है? अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है और आप लगातार E20 फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समस्याएं हो सकती है। इथेनॉल की कुछ विशेषताएं हैं। यह पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कुछ पुराने रबर पार्ट्स और सील्स को जल्दी ख़राब कर सकता है। इसकी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, इसलिए माइलेज में हल्का अंतर आ सकता है। नई E20 कंपैटिबल गाड़ियों में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फ्यूल सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। क्या हर गाड़ी में समस्या आएगी? नहीं। अगर आपकी गाड़ी नई है और निर्माता ने E20 कंपैटिबल बताया है तो सामान्य परिस्थितियों में आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो ऑनर्स मैनुअल ज़रूर देखें, निर्माता की सलाह का पालन करें। मेरा निष्कर्ष है, इथेनॉल दुश्मन नहीं है, लेकिन सही फ्यूल सही गाड़ी में इस्तेमाल करना या होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूल टेक्नोलॉजी भी आती है, इसीलिए इसलिए भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सही जानकारी लेना ज़रूरी है। अब आपकी राय क्या है? क्या आपने E20 फ्यूल इस्तेमाल किया है? क्या आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ है? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक